सीधी वहीं जौन रेप कांड के आरोपी रहे, जौन चारों आरोपी रहे, उनका घर ध्वस्त कर दी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन या बड़ी कार्यवाही करी से आओ उनका जौन घर रहा वह नेस्ता नामूद कर दी। लेकिन जौन मुख्य आरोपी है ब्रिजेश प्रजापति अब है ओखा रिमांड पर है, ओके साथ ही जो ओखर सहयोगी है और लोग हैं वो रिमांड पर है और एसआईटी की टीम अब गहनता से जांच कर रही है। भाई यह पूरा मामला माही अपना बताई कि 16 तारीख का ही रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती, तब से पुलिस एक्शन में आवा थी। लेकिन ओके पहले कई एक युवतीन के लड़किन के साथ यम के वारदात का ही अंजाम दी जा चुका रहा है। जौन यह खुलासा भाव हुआ था एक युवती के कारण जौन रिपोर्ट दर्ज करवावे के हिम्मत करी, एक कारण से पुलिस एक्टिव है। और पुलिस के बाद जब यह खबर लागा थी वह मध्य प्रदेश सरकार का ही, तो तुरंत मुख्यमंत्री मोहन यादव के ही निर्देश पर एसआईटी के गठन होता है और एसआईटी ये मामले में काम कर अब शुरू कर दी थी। एसआईटी अब मड़वास के जंगलन में ही मोबाइल ढूंढ रही है कि जौन वह ब्रिजेश प्रजापति जौन आरोपी है, वह मुख्य आरोपी है, वह जौन मोबाइल यूज करत रहा, जौन युवती के ही छोड़ा लेत रहा मोबाइल और सिम फेंक देत रहा है और मोबाइल से नंबर निकाले खातिर मोबाइल अपने पास रख लेत रहा है। एक युवती रही, युवती के कहा भव है कि पहले एक युवती के कहा भवे कि ओखा एक फोन आवत हवे जौन के ओखे कॉलेज से संबंधित मैडम का बतावत हवे कि तोहर स्कॉलरशिप मिले लागी, अब तुमका आवा अपन आधार कार्ड फोटो लेके आवा और फॉर्म भर दे और स्कॉलरशिप ले ले। यह इतना सातिर रहबा करत रहा है, इतना सातिर रहा है ये ब्रिजेश प्रजापति के पता कह रहा करत रहा है कि कौन कॉलेज में कौ मैडम है और वह मैडम के माध्यम बन के ही, वह मैडम बन के ही युवती का फोन करवा करत रहा। एक युवती द्वारा बतावा गया कि हमका पहले मैडम बन के ही फोन करीस और फिर कहीस के हम नहीं आ सकी। जब वह युवती कहीस के हम नहीं आ सकी, दूर हवे, तो वह कहीस के ठीक है हम अपने लड़का का भेजी थे वह जौन की वह खुद ब्रिजेश प्रजापति यमी के कहवा करत रहा है 22 ऐप से ही बीटीएन के आवाज में ही वह चेंज कर लेवा करत रहा है और मैडम बन के ही युवती का ही फोन करवा करत रहा। तो वह युवती कहा थी कि हम नहीं आ सकी था, तो वह युवक कहा थे ब्रिजेश प्रजापति जो मुख्य आरोपी कहा था कि ठीक है हम अपन लड़का भेजी थे भाई, या मैडम बन के बात करवा करत रहा, ऐसे कहा था कि हम अपन लड़का भेजी थे भाई, इनके साथ बैठ के चले आए। तो वो बतावा थी भाई कि हम हमार मेरी बहनी 2 जने रहन, दोनों जने हम टिकरी कही आयन और एक बाद बस से ही टिकरी आयन और टिकरी में ही हमका हुआ एक युवक जो उनके ग्लव्स और हेलमेट पहन के ही मिला और वह अपने साथे बैठाए के ही लेके चल दी। जब रास्ता वह दूसरे कहीं जाए लाग रास्ता बदल दी तो हम उसे पूछन, वह युवती बतावती कि हम उसे पूछन कि यह कहां ले जाता है, तो वह कहा था कि मैडम अपने टिकरी वाले घरे में मिली और हमका जंगलन के रास्ते ले जाए लाग। और एक बाद रास्ते में ही सुनसान जगह में ही रात की यह बात यह है कि 5 बजे बलौबा करत रहा, शाम टाइम बलौबा करत रहा और लेके चला जावा करत रहा। तो शाम के ही ओखा लेके जात हवे और रात के ही 8 बजे के लगभग बारी बारी से ही 3 जने 4 जने रहा थे मैं और ओखे साथे दुष्कर्म करा थे। मैं बतावा थे कि 3 से 4 बार हाथ पैर रस्सी से बांध दीने रहा और बारी बारी से ही दुष्कर्म करा थे मैं और दुष्कर्म कई के ही हमका 10 बजे रात छोड़ देते हवे और हमार मोबाइल पर्स वगैरह छुड़ा लेते हवे। अब उन युवती जंगल से ही पैदल रोड माउती है, रोड से ही मदद मांगे की कोशिश करती है, लेकिन उनका मदद को नहीं करता है। और एक बाद वो युवती राती हुई जाती लगभग 11-12 बजे लागा थे मैं अब बस और कौनो साधन नहीं मिला था घर जाएगा, तो वो युवती 38 किलोमीटर पैदल चल के ही बिहन ने घरे में पहुंचती है। वो युवती 38 किलोमीटर पैदल चल के ही सुबह अपने घरे में पहुंचती है और सुबह अपने घरे में ही पूरा बात बताती है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ है भा। फिर दूसर वारदात में ही दूसर युवती बतावा थी कि हमका फोन करीस दूसरी टाइम अब मिलेगा बुलाई इसके मैडम अर्चना मैडम बन के ही फोन करीस के हम अपन आधार कार्ड फोटो लेके ही आ जा। जौन की यह 18 वर्षीय युवती रही, एहू का बुलावत हवे और एहू के साथे वह में के ही ग्लव्स और हेलमेट पहन के जात हवे और वह अंदाज में ही मैडम के अंदाज में कहा था कि हम अपने लड़का का भेजी थे और लेके चले आवा एक अब हमारे लड़के के साथ चले आवा अपन कागजात लेके ही। और जब जई थे भाई तो वह युवती का ही लेके ही जंगल जात हवे और जंगल में ही सुनसान में जाए के ही ओहू के साथे दुष्कर्म का ही अंजाम देत हवे। यह हमेशा ग्लव्स और हेलमेट पहने रहवा करत रहा हवे। यह युवक जौने के हमारा पहचान न हो पावे और एकर हाथ जले रहे हम काहे कि यह जबलपुर में ही केमिकल कंपनी में ही काम करवा करत रहा है, तो बॉयलर फटिया रहा जौने कारण एकर हाथ पर जल गए रहे हम
तो वो ग्लव्स पहन लेवा करत रहा जो हमार पहचान ना हो पावे। एक बाद वह युवती के साथे दुष्कर्म करत है, दुष्कर्म कई के ही ओहू का रात के ही छोड़ देते है। रात भर वो युवती जंगल भटकत ही वह और जंगल भटक के ही कैसनों के ही एक ठे घरे में जाती वह और वह घरे में ही मदद मांगत ही। घरे वाले ओका मदद करे का तैयार हो जाते। रात भर वह घरे में रहा थी वह युवती और सुबह वह घर वाले ओका घरे पहुंचावत है, युवती के परिजन तक पहुंचावत है। मैं युवती के परिजन तक जब यह बात पहुंचा थी वह, जब वह युवती पहुंचा थी तो वह युवती रिपोर्ट करे के ही हिम्मत जुटा ले थी वह। अगर रिपोर्ट ना करत तो यह में के ही यह युवक वारदातन का ही अंजाम दे चला जात। तो 16 तारीख का ही वह रिपोर्ट दर्ज करत थी वह साथ यह में के ही वारदात का ही अंजाम दिन है। तब SIT टीम के गठित होता है, पुलिस एक्टिव हो जाती। मामला युवती से जुड़ा रहा, इतना संगीन रहा कि वहीं रीवा IG का ही खुद आई के ही अब मुआयना करेगा पड़ा, घटना स्थल पर आवेगा पड़ा और SIT की टीम गठित हो थी वह और SIT की टीम यह मामले में ही काम करब शुरू कर दी थी वह। और जब काम करब शुरू कर दी थी तो SIT की टीम का ही जब खाक छानब शुरू कर दी थी तो ये आरोपी SIT टीम के हत्थे चढ़ जाते में और पुलिस इनका गिरफ्तार कर ले थी वह। अब आखिरकार गिरफ्तार होने के बाद इनका पुलिस रिमांड में ले थी वह और रिमांड में लाए के बाद इनका अब वह घटना स्थल में ले जाते। मैं इनसे पूछताछ करा थे कि तू कहां कहां मोबाइल के लूट कर रहे, कहां कहां सिम फेंके रहे। 2 दिन से ही SIT की टीम लेके ही जंगल के खाक छान रही है, वह घटना स्थल देख रही है जहां जहां युवती के साथ यह के वारदात का ही अंजाम दे रहा। यह साइबर अपराध इतने बड़े पैमाने में सामने आवा, इतना बड़ा अपराध रहा कि एक 22 ऐप के जरिए लगातार 20-22 युवती का ही अब 20-22 युवती की पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गया है। एक अंदाजा लगावा जा रहा है कि जो हो सकता है इतनी युवती का ही या इनके साथ ये वारदात का अंजाम दे हुए। अब पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम जागरूक किन जा रहा है, लोगन का ही जागरूकता अभियान चलावा जा रहा है कि वॉइस ऐप के माध्यम से यह में के ही साइबर अपराध का अंजाम दिन जा सकता है और कौन कौन में के साइबर अपराध हो सकत हमारे एहू के मामले में ही अब दिशा निर्देश मध्य प्रदेश पुलिस जारी कर चुकी है और तमाम जागरूकता अभियान चलावा जा रहा है कि लोग साइबर अपराध में न फंसा। लोगन के साथ कईयक में के ही फ्रॉड हो सकत है जो के ही यह एक बहुत बड़ा साइबर अपराध रहा कि एक वॉइस चेंजर ऐप के माध्यम से ही लेडीज बन के ही महिला बन के एक युवती का फंसावा जात रहा और युवती के साथ दुष्कर्म किन जात रहा। बतावा जात है कि यह में कि हर युवती का ही वह शाम के बलौबा करे, रात के जंगलन में लई जाए, उनके साथ दुष्कर्म करे, हाथ पैर बांध दे और बारी बारी से 3 से 4 जने लोग रहवा करत रहे और उन दुष्कर्म करा कईयक बे दुष्कर्म करवा करा और रात के ही उनका 11-12 बजे 1 बजे जो जैसन टाइम लागे वो में के छोड़ देवा करत रहा। कैसनो कई के ही वो युवती अपने घरे पहुंचवा करत रहा, लेकिन रिपोर्ट करे की हिम्मत युवती नहीं दिखा पाई रही है कि पहले ऐसे ही इनका अपराधी के हौसले और मजबूत होते मैं कि लोक लाज के कारण युवती तक रिपोर्ट करे जय ही ना और यह हौसला मजबूत होता है और यही से ही लगातार ये जो आरोपी रहा थे मैं ये लगातार वारदात का अंजाम पर अंजाम दे जाते मैं। ये आरोपी अब पुलिस रिमांड पर, हाँ रिमांड के बाद फिर से पुलिस बड़ा खुलासा कर सका थी कि टोटल संख्या बता सका थी कि कितनी युवती के साथ ही घटना का अंजाम देने रहे। अपने को बताइए कि 16 मोबाइल फोन बरामद भे रहे हैं जौने में से 4 मोबाइल फोन ब्रिजेश प्रजापति के रहा, 4 फोन यूज करवा करत रहा, बाकी जो फोन रहे वह युवती के रावा करत रहे जिनसे हुआ यह दुष्कर्म के वारदात का अंजाम देवा करत रहा, उनका फोन लूट लेवा करत रहा, वही युवती के ही फोन रावा करत रहे यह में के ही कई एक युवती के साथ घटना का ही अंजाम देवा करत रहा है। फिलहाल अब पुलिस रिमांड में है, SIT की टीम अब छानबीन कर रही है। अब वहीं जल्दी खुलासा हो सकता है कि अब आगे कैती टोटल संख्या पता चल सकती है कि पूरा मामले में ही कितनी युवती का साथ दुष्कर्म किन गया है और पिछली हिस्ट्री खगाली जाल लगी है एकर कि आखिर यह एक पहले का करत रहा और एक पहले कौन क्राइम में इन्वॉल्व रहा। ऐसा तो नहीं कि एक पहले कोनो बड़ा क्राइम कर चुका हो, यह पूरा चीज अब विवेचना पुलिस कह रही है भाई। अब आगे देखे वाली बात होती है कि रिमांड के बाद पुलिस का बड़ा खुलासा करा थी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मृत्युंजय मिश्रा का। जय हिंद, जय हिंद।